शारदीय नवरात्र का आज तीसरा दिन है। नवरात्र के तीसरे दिन देवी चंद्रघंटा की पूजा की जा रही है। सुबह से ही देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। हजारों की तादाद में भक्त पहुंच रहे हैं, देवी मां के जयकारे लगा रखे हैं। और देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि मां का ये रूप बेहद सौम्य और शांत है, जो कि सुख समृद्धि आपको प्रदान करता है। इस दिन विधि विधान के साथ पूजा करने से आत्मविश्वास बढ़ता है, सुखों में वृद्धि होती है और सामाजिक प्रभाव भी बढ़ता है। चलिए सीधा रुख करते हैं। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं और विंध्यवासिनी धाम से हमारे साथ सुमित गर्ग जुड़ गए हैं। प्रतापगढ़ से रोहित सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही रवि पांडे भी हमारे साथ जल्दी जुड़ जाएंगे। सबसे पहले नैनीताल का रुख करते हैं, वीरेंद्र बिष्ट के पास चलते हैं। वीरेंद्र, जरा दिखाइए कि कौन से मंदिर में इस वक्त आप मौजूद हैं। नवरात्र का आज तीसरा दिन है, कैसी है मंदिरों में रौनक? वाकई देखिए, मैं जो 51 शक्तिपीठों में शुमार है मां नैना के दरबार में हूँ और लगातार जब पहली नवरात्रि थी, सबसे लगातार जो भक्तों की भीड़ है वो यहाँ पर पहुंच रही है। कहा यह जाता है कि इस मंदिर में जो बाईं आंख इस इलाके में गिरी थी और उसके बाद यहाँ पर मंदिर का निर्माण हुआ था। और ये भी कहा जाता है कि जो माता के स्नान का पानी या जल को जो छू लेता है, उसके कई जो रोग हैं वो दूर हो जाते हैं और आंखों की ज्योति लौट आती है। कई ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं कि लोग यहाँ पर आते हैं और इस जो मंदिर का जल है वो लेके जाते हैं। मैं कुछ कोशिश करूंगा कि लोगों से बातचीत करने की, किस तरह से यहाँ पर रौनक बनी हुई है। नवरात्र के दौरान जो लोग हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं। लगातार जो पूजा अर्चना का दौर है वो जारी है, तो लोग पूजा कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं। सर, आप कहाँ से आए हैं और माँ के दरबार में आए हैं, तो किस तरह की चीजें हैं यहाँ पे? बहुत अच्छी चीजें हैं। हम लोग जौनपुर से, यूपी से आए हुए हैं। आप यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा हम लोग को। तीसरा नवरात्र आज है, तो किस तरह देख रहे हैं? हमेशा माँ ने मनोकामना तो पूर्ण की ही होगी। हाँ, हमें अच्छा लगा। हमें लगता है हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। तो देख सकते हैं कि किस तरह से जो लोग हैं वो सुबह से ही पूजा अर्चना का जो दौर है वो है। इसी तरह से पूरे देश भर के जो टूरिस्ट हैं वो यहाँ पर आते हैं, माँ नैना के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। भाई साहब, आप लोग कहाँ से आए हैं और माँ नैना के दरबार में आए हैं, तो क्या लग रहा है? हम लोग जौनपुर से आए हैं, जिला जौनपुर से, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। बहुत संतुष्टि मिली यहाँ आके, लगा कि फिर आया जाएगा। कितनी आस्था है माँ के प्रति? बहुत। मनोकामना हमेशा पूर्ण हुई है? भगवान ने सब कुछ दिया है, बस उनकी कृपा बनी रहे। तो देख सकते हैं कि जो माँ नैना का दरबार है वो कुछ इस तरह से सजा हुआ है। दिन भर में जो तो देश नैना भर के देवी मंदिर की तस्वीरें आपने देखी नैनीताल से। वीरेंद्र, आपके पास मैं लौटूंगी। विंध्यवासिनी धाम अपने दर्शकों को अब लिए चलते हैं। सुमित गर्ग वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, विंध्यवासिनी धाम का भी एक अलग ही महत्व है, वहां की पौराणिक कथा क्या है वो भी बताइएगा। साथ ही दिखाइए कैसी है नवरात्र के तीसरे दिन रौनक, क्योंकि देवी चंद्रघंटा की आज पूजा हो रही है। बिल्कुल, देखिए, माँ विंध्यवासिनी के दरबार में हम हैं और ये विंध्य पर्वत, माँ विंध्यवासिनी के दरबार जो माँ बैठी हो उसको विंध्य पर्वत कहा जाता है और इसी पर्वत पे माँ विंध्यवासिनी विराजमान है। और यही वो स्थान है जहाँ पर्वत को माँ गंगा स्पर्श करती है। 51 शक्तिपीठों में माँ विंध्यवासिनी जो यहाँ पे है शरीर विराजमान है और कहा जाता है कि माँ के एक चरण, माँ की एक झलक पाने से भक्तों के दुख दरिद्री हर कुछ दूर होता है। भक्त यहाँ पे आके हर कोई मनोकामना अपनी पूर्ण करते हैं और यही वो स्थान है जहाँ पे सिद्धपीठ है। जो तमाम यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र पे अलग अलग जगहों पे साधु श्रद्धालु अलग अलग जो दूर दूर से आते हैं और इसी पहाड़ पे बैठकर 9 दिन सिद्धि की प्राप्ति करते हैं। तो ये माँ विंध्यवासिनी का दरबार है जो शक्तिपीठ और सिद्ध पीठ में जाना जाता है। 9 रूप में माँ के अलग अलग भक्त दर्शन कर रहे हैं और हम कुछ भक्तों से मिलेंगे जो ये देख रहे हैं। ये जो कतार है ये 3 दिन से कतार है और 1 लाख से ज्यादा भक्त अब तक दर्शन कर चुके हैं और यही लाखों भक्त माँ विंध्यवासिनी के दरबार में यहाँ पहुंचे हुए हैं। और माँ के जो प्रेम है, ये देखिए, नारियल और चुनरी होती है, यही जो है प्रसाद के रूप में माँ को चढ़ाते हैं। माँ को ये प्रसाद, ये नारियल होता है और ये
चुनरी होता है जो माँ को चढ़ाया जाता है, और यही प्रसाद चढ़ा करके लोग भक्त अपने घर को लेके जाते हैं। हम भक्तों से भी कोशिश करेंगे बात करने की। चलिए, आप बातचीत करते रहिए, श्रद्धालुओं से जानते रहिए क्या उनकी मनोकामना है, क्या क्या अपने मन में लिए हुए आज देवी माँ के दरबार में वो पहुंचे हुए हैं। लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। चलिए, अब प्रतापगढ़ भी अपने दर्शकों को लिए चलते हैं। रोहित सिंह भी वहां से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रोहित, जरा प्रतापगढ़ के कौन से मंदिर में आप मौजूद हैं, दिखाइएगा, और किस तरह की रौनक आज देवी चंद्रघंटा की पूजा हो रही है नवरात्रों में। तीसरा दिन है और इस दिन माँ चंद्र घंटा की जो है पूजा आराधना भक्त करते हैं। नवरात्र के 9 स्वरूपों में जो है माता का आज चंद्र घंटा के स्वरूप में जो है पूजन हो रहा है। तो आपको हम सीधे तौर पे जो है तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। हम इस समय मौजूद हैं माँ बेल्हा देवी धाम। माँ बेल्हा देवी धाम 51 शक्तिपीठों में जो है शामिल है, और ऐसी मान्यता है कि माता सती का यहाँ पर कमर का एक हिस्सा गिरा था, और जिसको बेला के नाम से जो है जाना जाता है, और इसी कारण से इस मंदिर का नाम बेल्हा देवी के नाम से पड़ा। तो सुबह 4 बजे से ही भक्त जो है लगातार माँ बेल्हा देवी धाम पहुंच रहे हैं, माता की पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। और ऐसी मान्यता है कि बेल्हा देवी मंदिर में जो भक्त यहाँ पे पहुंचकर माता की पूजा अर्चना करते हैं, माता उन सभी की मुरादें भी पूरी करती हैं। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु भी मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके से आज के दिन पूजा अर्चन आप लोग कर रहे हैं। कब आए आप लोग? मैं अभी जो है बनारस से आया हूँ। मैं बम्बई में रहता हूँ और बम्बई से गया था, बाबा बैजनाथ का दर्शन किया। बाबा बैजनाथ के दर्शन के बाद बाबा विश्वनाथ का दर्शन करके माता जी के दर्शन के लिए अभी आया हूँ। जैसे स्टेशन से उतरा और सिर्फ बाहर आके रिक्शा लिया, और रिक्शा लेके जो है माता जी के चरणों में अपना स्पर्श नमन किया। और पूजा के लिए जो यहाँ सामग्री मिलती है उसी से पूजा की जाती है। उसी से पूजा की जाती है। तो हम अपने कैमरा पर्सन से चाहेंगे कि सामने जो है तस्वीरें दिखाएं, किस तरीके से जो भक्त हैं वो लगातार यहाँ पर जो है पहुँच रहे हैं। यहाँ पे जो है लाइनें लगी हुई हैं, माता के जो है दर्शन कर रहे हैं। और नवरात्र के दिनों में जो है खासा जो है भक्तों के अंदर उत्साह जो है देखा जाता है। आप हमारी तस्वीरों में देख सकते हैं, भक्तों के अंदर जो है जो है देखा जा रहा है। भक्त लगातार निरंतर माँ बेल्हा देवी धाम पहुँचते हैं, यहाँ पे उनका पूजन अर्चन करते हैं। और माँ बेल्हा देवी धाम एक पौराणिक स्थल है जो कि साई नदी के किनारे बसा हुआ है। दूर दराज से उत्तर प्रदेश के कई जिलों से यहाँ पे जो है भक्त निरंतर पहुँच के माता के दर्शन। तो वाकई बेहद खूबसूरत रौनक आपने दिखाई। रवि पांडे भी वाराणसी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, जरा आप भोले बाबा की नगरी की रौनक भी दिखा दीजिए। वहां पर कौन से माता के मंदिर में आप मौजूद हैं और क्या तस्वीर है आज के दिन? जी बिल्कुल, देखिए, या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शिव की नगरी है और शिव की नगरी में शक्ति पूजा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यहाँ दूर दराज से लोग, प्रत्येक जो देवी मंदिर है वहाँ पे लंबी कतार लगी रहती है। ब्रह्म मुहूर्त से ही लोग देवी मंदिरों में दर्शन करते हैं। हम इस वक्त वाराणसी के कामाख्या देवी मंदिर में हैं, जहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि ब्रह्म मुहूर्त से यहाँ पे दर्शन का जो क्रम है वो जारी, और अब तक हजारों की संख्या में जो यहाँ श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर अपनी हाजिरी लगा रहे हैं, माँ के चरणों में अपनी मनोकामनाओं की हाजिरी लगा रहे हैं और पूजा कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, उन्हें माला फूल चढ़ा रहे हैं। और ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें आज प्रत्येक देवी जो मंदिर है वो वहाँ पर इसी तरह का जो श्रद्धालुओं का जो भीड़ है, जो सैलाब है, वो देखने को मिलेगा। और कहा जाता है कि यहाँ शिव की नगरी में शक्ति की उपासना का विशेष फल मिलता है, और यहाँ पर जो दर्शन करने का जो क्रम है वो विशेष माना जाता है, क्योंकि मोक्ष नगरी भी है। और यही कारण है कि यहाँ पे दूर दराज से भी लोग दर्शन करने को आते हैं। तो कुल मिला जुला के अगर कहा जाए तो यहाँ 9 दिन जो उत्साह, जो हर्ष देखा जाता है वो काफी उत्साहपूर्वक होता है। पंडालों में भी माँ दुर्गा विराजमान होती है, मंदिरों में भी श्रद्धालु दर्शन करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपने मंदिर की रौनक दिखाई, तस्वीरें दिखाई। रवि पांडे हमारे साथ जुड़े हुए थे, विंध्यवासिनी धाम से सुमित गर्ग भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, रोहित सिंह प्रतापगढ़ से जुड़े हुए थे, आपका भी शुक्रिया। और नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट भी हमारे साथ जुड़े रखे, उन्होंने भी तमाम तस्वीरें दिखाई। आज नवरात्र का तीसरा दिन और नवरात्र के तीसरे दिन देवी चंद्रघंटा की आराधना की जा रही है।